नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास स्पेशली 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके एसएमएस हमको मिले हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहला जो चैप्टर 10th क्लास का है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं इसे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जीवन की प्रक्रियाएं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सबको जीवित रहने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कुछ आवश्यक क्रियाएं होती हैं जिन्हें करना जरूरी होता है। उनके शरीर में कुछ आवश्यक क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण है, श्वसन है और परिसंचरण है, ऐसे ही रिप्रोडक्शन है और बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो उपापचयी क्रियाएं हैं हमारे शरीर में होती रहती हैं, जिनके द्वारा हमारा जीवन चलता है। तो जो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन। सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में कहते हैं पोषण। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले हमें जानेंगे कि आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी के साथ साथ कुछ ऐसे न्यूट्रिटिव मटेरियल की आवश्यकता होती है जिससे उनके शरीर का डेवलपमेंट होता है, उनके बॉडी की ग्रोथ होती है। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, इन सब की जरूरत होती है। तो ये सब हमको पोषण से प्राप्त होते हैं। यानी आप कह सकते हैं पोषण क्या है? पोषण ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम इन्वायरमेंटल सोर्सेज से फूड लेते हैं और फूड से हमें न्यूट्रिटिव मटेरियल प्राप्त होते हैं जिससे जीव अपने शरीर की वृद्धि और विकास करता है तथा जीवन चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। पोषण से हमको क्या क्या मिलता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। पोषण से हमको मिलता क्या है? पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिटिव मटेरियल। न्यूट्रिटिव मटेरियल ये। अब इस न्यूट्रिटिव मटेरियल से क्या क्या होता है? पहले तो हमको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। और दूसरे न्यूट्रिटिव मटेरियल से हमको क्या मिलती है? एनर्जी। और दूसरा क्या होता है इससे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। जैसे नई नई सेल का फॉर्मेशन होना है तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें न्यूट्रिटिव मटेरियल चाहिए। कहीं हमको कहीं कोई टिश्यू इंजर्ड हो गया है, उसके लिए न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन है, उसके लिए हमको क्या चाहिए? न्यूट्रिटिव मटेरियल चाहिए। तो अब हम आते हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनमें कितने प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग देख लीजिए। इंटर फर्स्ट ईयर के लिए भी ये जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर, यानी बेसिक समझने के लिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी इसको देख लेंगे और 10th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन के बेस पर इस पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव होते हैं, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऑटोट्रॉपिक, इसको हिंदी में कहते हैं स्वपोषी। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वपोषी। ऑटोट्रॉपिक मीन्स स्वपोषी। और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक, ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं परपोषी, यानी स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक क्या है? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। और जो अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं नहीं कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। अब ये ऑटोट्रॉपिक अपने फूड का फॉर्मेशन क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनके पास में क्या होता है? फूड को बनाने वाली मैकेनिज्म पाई जाती है, जैसे फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? जनरली क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ऑटोट्रॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, ऑटोट्रॉपिक ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो स्वपोषी हैं ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ मीन्स फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो मीन्स क्या होती है? लाइट। फोटो मीन्स क्या है? लाइट। यानी ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं क्योंकि सपोसी है, लेकिन इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो इसे हम फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और जिस क्रिया के द्वारा बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट। जितने भी हरे पौधे हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं कर लेते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब नेक्स्ट आपका ये ऑटोट्रॉफ है, अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं कर लेते हैं, लेकिन ये कीमो ऑटोट्रॉफ। दूसरे क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। अब कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो मानी, कीमो मीन्स सॉरी कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो मीन्स क्या होता है? केमिकल। कीमो मीन्स केमिकल्स, यानी ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करके अपना फूड बनाते हैं, यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन। ये किसके द्वारा अपना फूड स्वयं बनाते हैं? केमिकल एब्जॉर्प्शन के द्वारा। देखिए, और ये जिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं उसे हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। उसे क्या कहेंगे? जैसे यहाँ फोटोसिंथेसिस, ऐसे यहाँ कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस इसका एग्जांपल क्या है? सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जांपल है। ये तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। अब हमको देखना है हेट्रोट्रॉफ। इसको देखना है हेट्रोट्रॉफ, यानी हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं? जो अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं नहीं कर पाते हैं। आप इधर का नोट कर लीजिए। अब ये जो हेट्रोट्रॉफ है यानी अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं नहीं कर पाते हैं, ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। ये मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मेनली 3 टाइप के हेट्रोट्रॉफ होते हैं। जैसे सबसे पहला है सैप्रोफाइट। क्या है? सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स, अब ये सैप्रोफाइट्स क्या है? सैप्रोस एक वर्ड है, इससे मिलकर बना है ये सैप्रोस। और सैप्रोस मींस होता है डेथ एंड डिके, डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मृत हैं और सड़े गले हैं, क्या करते हैं? ये डेथ और डिकेइंग मटेरियल। सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल को एब्जॉर्ब करके अपना फूड लेते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं फन, इसका बेस्ट एग्जांपल है फंजाई, जैसे मशरूम, आपने देखा होगा, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका है पैरासाइट। क्या है? पैरासाइट। बाकी इसका बहुत ही डिटेल में हम आगे चल के एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे जब इसको अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होते हैं? ये परजीवी हैं। क्या है ये? परजीवी मीन्स ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के बाहर रहते हैं या तो बॉडी के अंदर रहते हैं और वहां से अपना फूड लेते हैं। जैसे ये 2 टाइप के होते हैं। अगर बॉडी के आउटसाइड है यानी बॉडी के बाहर है तो इसे हम कहते हैं इक्टोपैरासाइट। क्या कहते हैं इसे? इक्टोपैरासाइट, यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी। और अगर बॉडी के इनसाइड है यानी इनसाइड दी बॉडी, इनसाइड दी बॉडी, बॉडी के अगर बाहर है, सॉरी अगर बॉडी के अंदर है तो इसे कहते हैं इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेटेरोट्रॉपिक में होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है? होलोजोइक। इसी को आपको पढ़ना है आगे टॉपिक में, ये हम लोगों में होता है। होलोजोइक मींस एनिमल लाइक। कैसा न्यूट्रिशन होता है? एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन मींस इसमें एलिमेंट्री केनाल पाई जाएगी, फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक। जैसे एनिमल क्या होते हैं? होलोजोइक होते हैं, यानी एनिमल हेटेरोट्रॉपिक में क्या होते हैं? होलोजोइक। उनमें क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, फूड का डाइजेशन होता है। तो ये आपके कुछ थे। ऐसे ही एक और है, ध्यान दीजिएगा।
ये, और एक है सिम्बियोसिस। ये सिम्बियोसिस क्या है, इसको सहजीवन कहते हैं। ये इसमें ये, लेकिन इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो लेग्यूमिनेसी प्लांट, लेग्यूमिनेसी फैमिली की प्लांट की रूट में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। खासकर जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, इनको हम नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया कहते हैं। इन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, ये तो ये क्या करते हैं कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो और काम क्या करते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में। और जब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको कौन ले लेता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तब इसको प्लांट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और इनको इसके बदले में क्या मिलता है, अब ये बैक्टीरिया इसके बदले में क्या पाते हैं, तो ये बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रेट देते हैं, यानी नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं और अपना उसके बदले में फूड लेते हैं। इसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। अब आगे आपको देखना है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसमें न्यूट्रिशन पढ़ना है हमको, पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल, फिर पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में जो पोषण होता है उसके कुछ स्टेप हैं। स्टेप क्यों है, क्योंकि इसमें फूड लिया जाता है, फूड का डाइजेशन होता है, एक लंबी प्रोसेस है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है, इन्वायरमेंटल सोर्सेस से फूड को लेना, यानी भोजन को ग्रहण करना। ये क्या है, भोजन को ग्रहण करना, यानी जब हम फूड लेते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स से फूड को हम ग्रहण करते हैं। जो फूड को ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद में होता है डाइजेशन। क्या होता है, डाइजेशन यानी पाचन। इसमें क्या होता है, भोजन, यानी इसमें क्या होता है कि ठोस, अघुलनशील, ठोस अघुलनशील भोजन को, ठोस को सरल, या इसको आप कह सकते हैं जटिल अघुलनशील, जटिल एवं अघुलनशील। तो जटिल को सरल और अघुलनशील को घुलनशील। ठीक, डाइजेशन में क्या करते हैं, जटिल एवं अघुलनशील भोजन को सरल एवं घुलनशील भोजन में परिवर्तन। ये तो पहले इंजेक्शन हो गया, फिर क्या हो गया, डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अब जब भोजन का पाचन हुआ तो उससे क्या मिले हमको, न्यूट्रिटिव मटेरियल, पोषक पदार्थ। तो इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल। मटेरियल्स यानी पोषक पदार्थों का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। अभी आगे बताएंगे कि कहां पे अवशोषण होता है नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या है, जो न्यूट्रिटिव मटेरियल एब्जॉर्ब हुए उनका सेल तक पहुंचना और टिश्यू और सेल के द्वारा उसका यूज होना आवश्यकता के अनुसार, या इसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल। न्यूट्रिटिव मटेरियल्स यानी जो न्यूट्रिटिव मटेरियल्स हैं उनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एसिमिलेशन के द्वारा। और इसके बाद में सबसे लास्ट टॉपिक आपका है इजेशन। इजेशन क्या है कि जो फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड है, मींस द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल थ्रू द एनएस, यानी एनएस के थ्रू क्या करते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड,
रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, ठीक है। यानी तो ये इसके प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले इंजेक्शन तो आप जानते ही हैं, भोजन को कैसे ग्रहण किया जाता है आप सभी लोग जानते हैं। बाकी बहुत सारे लोअर क्लास के एनिमल हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स जैसे प्रोटोजोआ वगैरह है, उनमें अलग प्रोसेस है, वो आगे चल करके आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप ये जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन की पूरी प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।